नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला ने हमने आज पर्यंत आयुष कामीय जो प्रथम अध्याय है उनका संपूर्ण अध्ययन जो है वह सर्वांग सुंदरा के साथ संपन्न किया। आज से हम जो अष्टांग हृदय का द्वितीय अध्याय है यानी कि दूसरा अध्याय जो है जिसे दिनचर्या अध्याय कहा जाता है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह अध्याय का पठन अत्यंत आवश्यक है, सिर्फ आयुर्वेद के छात्रों के लिए ही नहीं लेकिन साथ में जिससे अपने स्वास्थ्य की कामना है, जिसे ऐसा लगता है कि मैं अपना डेली रूटीन किस तरह से बढ़िया बनाऊं, तो उन सभी व्यक्ति के लिए आयुर्वेद में निर्दिष्ट दिनचर्या अध्याय और आगे आने वाले ऋतुचर्या अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दिनचर्या अध्याय का पठन करते हैं सर्वांग सुंदरा के साथ। तो आचार्य कहते हैं अथा तो दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुः आत्रेयादयः महर्षयः। अथ अतः दिनचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः। तो महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि अब मैं दिनचर्या अध्याय जो है उनका व्याख्यान कर रहा हूं। तो किस प्रकार से? जिस प्रकार से आत्रेय आदि महर्षियों ने अपनी परंपरा से उनका कथन किया था उसी प्रकार से, यानी मेरी अपनी कुछ बात जो है वह इसमें नहीं संजो रहा हूं। जिस प्रकार से पूर्वोक्त ऋषि मुनियों ने जो बातें कही है आत्रेय आदि ने, वही बात मैं बता रहा हूं। इस पर हमने आयुष्कामी अध्याय के प्रारंभ में रागादि रोगान और अथा तो आयुष्कामी अध्याय में यह जो सूत्र है वहां पर बहुत ही गहन चर्चा की थी। सिर्फ यही पंक्ति पर हमने 1 घंटे का वीडियो जो है वह अथ शब्द इत्यादि पर चर्चा की है। तो यदि आपने वह नहीं सुना है तो शास्त्रीय परिपाटी को समझने के लिए आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं अथ इति सर्वेषु अध्यायेषु मंगलार्थः। अथ शब्द जो है वह सभी अध्यायों में मंगल के लिए रखा गया है। ठीक है, 120 अध्याय है अष्टांग हृदय में और सभी अध्याय की शुरुआत अथ से ही होती है। अथा तो आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्याम, अथा तो दिनचर्याध्यायम व्याख्यास्याम। तो अथ शब्द के काफी सारे अर्थ है जैसे कि पहले भी बताया था और यहाँ पंक्ति भी अमरकोश की लिखी हुई है आपके सामने। मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्षणीयेषु अथो अथ। तो मंगलवाची यानी जब भी हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं या नया कुछ पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द बोलते हैं, तो वहां पर अथ भी लिखा जाता है, अथ श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्माद मांगलिका उभौ। यानी अथ शब्द और ओम शब्द जो है वह ब्रह्मा जी के वांगमय से सबसे पहले उत्पन्न हुए, इसलिए इसे मंगलवाचक कहा जाता है। तो मंगलवाचक के लिए अथ शब्द है आनंतर यानी उसके बाद में। तो यहाँ पर सर्वांग सुंदराकार ने तो मंगलवाच्य ही बताया है, लेकिन आनंतरीय अर्थ में भी आप इस शब्द को जोड़ सकते हैं। यानी अर्थ शब्द यहाँ पर आनंतरीय अर्थ में यानी कि महर्षियों ने जो आयुष्कामी अध्याय बताया उसके आनंतरीय में यानी उसके बाद में अब दिनचर्या बता रहे हैं। तो आनंतरीय अर्थ में भी प्रत्येक अध्याय में ले सकते हैं, फिर आरंभ के अर्थ में भी ले सकते हैं अथ शब्द, यानी अब मैं दिनचर्या का आरंभ कर रहा हूं, प्रश्नार्थ में भी है, फिर संपूर्णता के अर्थ में भी है। तो इस प्रकार से 5 अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वांग सुंदराकार कहते हैं अथ शब्द का प्रत्येक अध्याय में मंगल के अर्थ में प्रयोग किया गया है। साथ साथ में आप आनंतरी और आरंभ के अर्थ में भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
तथा अतः इति आनंतर्ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अथ शब्द मंगल के लिए लिया है, इसलिए अत शब्द जो है वह आनंतर्य के लिए लिया है। हेत्वर्थ भी हो सकता है, प्रस्तुता भी संबंधे वा। तो अत शब्द को आनंतर्य यानी मंगला करके अब दिनचर्या का आरंभ कर रहा हूं। अथ इत्यादि शब्दानां पूर्वाध्याये वर्णित एव अर्थः। ठीक है, तो अब संक्षिप्त में बता दिया, फिर से 1 घंटे का भाष्य तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कह दिया सर्वांग सुंदराकार ने कि अथ शब्द के बारे में पहले अध्याय के प्रारंभ में ही अधिक विस्तार से व्याख्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है और आपको पता नहीं है तो प्रथम अध्याय में यह सारी चीज देखकर आओ। ठीक है, और आपने भी यदि नहीं सुना है तो संस्कृत वैनम चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अष्टांग हृदय सर्वांग सुंदरा पार्ट 1 और 2 देखकर आओ। ठीक है, फिर मंगल की ही बात कर रहे हैं कि मांगलिको ही आचार्य प्रत्याध्यायारंभे मंगलार्थम अथ शब्दम प्रयुंक्ते। यानी आचार्य जो है जो मंगल की कामना करते हैं, और हम तो भारतीय है, तो भारतीय प्रत्येक व्यक्ति जो है वह संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते, तो हमारे ऋषि मुनि भी सभी के मंगल की कामना करते हैं, इसलिए प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अथ शब्द की प्रयोग करते हैं। फिर अब दिनचर्या शब्द पर चलते हैं, और दिनचर्या शब्द के समास का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं दिने दिने चर्या दिनचर्या, यानी प्रत्येक दिन जिसका आचरण किया जाए, चर्या यानी आचरण, ठीक है, उसको कहेंगे दिनचर्या, या फिर दिनस्य वाचर्या दिनचर्या, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो दिनस्य या वाचर्या दिनचर्या। ठीक है, तो जो दिन की जो आचरण हो यानी जो दिन का रूटीन हो, जिसे हम आज अंग्रेजी भाषा में डेली रूटीन कहते हैं। ठीक है, काफी सारे प्लानर आ गए हैं। ठीक है, ये भी एक दिनचर्या जो है डेली रूटीन वाली चीजें जो है ये भी आजकल पैसे बनाने का बहुत ही बड़ा जरिया बन गया है। ठीक है, आपका कोई ना कोई एक पीए रहेगा यदि पैसे है तो, और वह आपका पूरा डेली रूटीन मेंटेन करेगा, कितना खाना है, कैसे खाना है, कितनी कैलोरी बर्न करनी है, तो इतनी काफी सारी बातें जो है वो मैनेज करते हैं और आपसे तगड़ी फी लेते हैं। लेकिन यदि आप सभी को ऐसा नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ यह अध्याय पढ़ लीजिए, ऋतुचर्या पढ़ लीजिए, और आप अपने तरीके से ही अच्छी हेल्दी और वेल्दी रूटीन जो है वह बना सकते हैं। हम हमारे बुजुर्गों को देखते हैं तो उनके पास कहाँ इतने पैसे थे और कहाँ इतना वो था, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें बताई है उनका ही वह अनुसरण करते थे और उनके अनुसार ही आहार विहार इत्यादि करते थे। तो उनको वो डेली प्लानर या डेली रूटीन बनाने के लिए ना किसी व्यक्ति या ना किसी गैजेट की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चरणम चर्या यानी जिसका आचरण किया जाए, जिसको हमारे व्यवहार में हमारे रूटीन में लाया जाए, उसे क्या कहते हैं, चर्या। तो यहाँ पर चर्या शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह सर्वांग सुंदराकार ने नहीं बताई है, लेकिन आपको भी पता चले इसलिए कह दूं। चर गति भक्षण यो हो ऐसा धातु है पाणिनीय व्याकरण में, उस धातु से एक पाणिनीय सूत्र है गद मद चर यमस चानु उपसर्गे। तो यानी उपसर्ग के बिना गद मद चर और यम यह धातु हो तो उससे यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर चर धातु है, चर धातु से यत प्रत्यय हुआ, सारी प्रोसेस हुई तो बना चर्य, और फिर टाप करके बनेगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है अजाद्यत टाप से, टाप होगा तो बन जाएगा चर्या। तो चर धातु याद रखना है, यत प्रत्यय याद रखना है, यदि याद रहे तो सूत्र भी याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार दिन की जो चर्या है यानी दिन का जो आचरण है उसके क्या कहेंगे, दिनचर्या, या फिर प्रतिदिन का जो आचरण है उसे ही कहेंगे दिनचर्या। अब पूरे शब्दार्थ को जो हमने अभी पढ़ा दिन और चर्या, ठीक है, उनको बताते हुए कहते हैं उभय लोकहितम आहार विहार चेष्टितम इति यावत। यानी उभय लोकहितम,
सिर्फ इहलोक की ही बात नहीं कर रहे, ठीक है। यही तो हमारे शास्त्रों की खासियत है। वह सिर्फ इस लोक की यानी पृथ्वी लोक की ही बात नहीं करते, लेकिन परलोक की भी बात करते हैं। हमारे कोई भी शास्त्र हो, धर्म शास्त्रीय ग्रंथ हो, आयुर्वेद शास्त्रीय ग्रंथ हो, ठीक है, तो उन सभी में धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो है वह निहित रहते, क्योंकि मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य तो पुरुषार्थ ही है। इसलिए हमारी दिनचर्या भी कैसी होनी चाहिए, सिर्फ ई लोक के लिए नहीं। हम फिट रहे लेकिन मेंटली फिट नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसलिए उभय लोक के लिए जो आहार और विहार हितकर है, ठीक है, ऐसी आहारचर्या जो है, ऐसा जो दिनचर्या है वह बताएगी। प्रतिदिन है यत कर्तव्यम इति, ठीक है, प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। अब दिनचर्याध्यायम व्याख्यास्याम ऐसा लिखा है। अब आपने पूर्व अध्याय में तो आयुष्कामीय ऐसा पढ़ा था, और यहाँ पर दिनचर्यीय ऐसा ना पढ़ के दिनचर्या ऐसा पढ़ रहे, तो ऐसा क्यों, तो कहते दिनचर्या यस्मिन अध्याय अस्ति इति पूर्ववत, यानी दिनचर्या जिस अध्याय में कही गई है उसे ही हम कहेंगे दिनचर्या अध्यायम। तो आपको प्रश्न होगा कि यहाँ पर आयुष कामीय की तरह लास्ट में ईय क्यों नहीं आया, तो कहा है कि पूर्व छ प्रत्यय उत्पाद्य, तो आप सभी को पता है पाणिनीय सूत्र है अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र से और वृद्धा छह इत्यादि सूत्रों से, ठीक है, हमने पहले बताया ही हुआ है, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप आयुष कामीय में जाकर वह देख सकते हैं। तो छ प्रत्यय होता है, और उस छ प्रत्यय का लुबाक्षया ऐसा एक वार्तिक है, ठीक है, तो उससे जो है वह लोप हो जाता है। छ प्रत्यय का लुप आख्यायिकाभ्यो बहुलम, उससे लुप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर छ प्रत्यय का लोप हो जाता है और बचता है दिनचर्या, ठीक है। दिनचर्यीय ऐसा रूप नहीं बनता क्योंकि वह अशुद्ध रूप है। तो यह व्याकरण का विषय है, इसमें ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं कि छ प्रत्यय तो पूर्वत अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे और वृद्धा छह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर दूसरे अध्याय में छ प्रत्यय का लोप हो गया है, यानी कि गायब हो गया है। लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम इस वार्तिक से तल्लोपे प्रकृति भावम च प्रतिपाद्य दिनचर्या इति निष्पद्यते। तो इस प्रकार से दिनचर्या शब्द जो है वह निष्पन्न होता है। तो देखिए सर्वांग सुंदराकार ने कितनी बढ़िया तरीके से जो अध्याय का प्रारंभ हो रहा है उनका व्याकरण का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और यह शब्द आपको सभी संहिताओं में देखने को प्राप्त होगा, तो आपको भी ऐसी जो वैशिष्ट युक्त व्युत्पत्तियां है वह आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक दिनचर्या शब्द की व्युत्पत्ति, प्रत्येक पद का अर्थ, और फिर उस प्रकार उसमें से कैसे अर्थ निष्पन्न हुआ, यहां तक बताया। अब आगे कहते हैं ननु प्रस्तुताद आयुष कामियात अध्यायात अनंतरम कः अस्य संबंधः। अब कोई छात्र पूछता है गुरुजी आपने आयुष कामी अध्याय के तुरंत बाद दिनचर्या अध्याय ही पढ़ाना क्यों प्रारंभ किया, या फिर महर्षि वाघभट्ट ने अपना जो ग्रंथ लिख रहे थे उसमें आयुष कामी अध्याय के बाद तुरंत दिनचर्या अध्याय ही क्यों डाला, ठीक है, और कोई अध्याय डाल देते, इसी अध्याय की क्या आवश्यकता थी। उच्यते यस्मात् आयुष्कामेण पुरुषेण यत् प्रदानम आयुष्यम तदा सेव्यम प्रथमतः, कि जिस व्यक्ति को आयुष की कामना है ऐसे आयुष काम पुरुष के लिए प्रधान तो क्या है, आयुष्य का सेवन करना, आयुष्य की रक्षा करना। तत् अन्वन्यानी यानी आयुष्यानी, तो उनके आयुष्य की रक्षा के लिए, उनके हित की रक्षा के लिए अतः प्रथमम तावत आचार प्रदानेन भवितव्यम, तो जिसको आयुष्य की कामना है और उनका आयुष्य ठीक ठाक रहे, वह स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इसलिए उनके आचार पर
विचार करना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, रोगी की तो बाद में चर्चा हो जाएगी, लेकिन कोई रोगी ही ना हो तो कितना बढ़िया है। तो इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति जो है उनके आयुष्य की कामना की गई है कि स्वस्थ व्यक्ति जल्दी से रुग्ण न हो, वह आचार विचार आहार विहार इत्यादि का ठीक से पालन करे। क्यों? यतः आचाराद आयुर्लभ्यते इति आचार्याः। ठीक है, आचार्य कहते हैं आचार विचार आहार विहार इत्यादि से ही आयु की प्राप्ति होती है। तो यदि हमारा डेली रूटीन, सीजनल रूटीन यानी कि दिनचर्या ऋतुचर्या ठीक ठाक हम सेवन करते हैं, जिस ऋतु में जिसका सेवन करना चाहिए उसका ही करते हैं, जिसका नहीं करना चाहिए वह नहीं करते, तो इत्यादि से हमारी आयु जो है वह निरामय रहेगी, स्वस्थ रहेगी और हम लंबे काल तक जो है वह निरोगी रहेंगे। इसलिए सबसे पहले दिनचर्या अध्याय कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, आतुर भी स्वस्थ ही रहता है। और आजकल चर्चा जो है, आजकल दौर बदल रहा है, तो जब हम बीमार होते हैं या रुग्ण होते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी हमें अपने शरीर के बारे में चिंता होती है। ठीक है, जब हम बीमार नहीं होते, स्वस्थ होते हैं तो हमें हमारे शरीर की चिंता नहीं होती, लेकिन जब हम स्वस्थ हो तब भी हम हमारे शरीर की चिंता करें, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डेली रूटीन हमारा ठीक तरह से चल रहा है इत्यादि का यदि हम चिंतन करेंगे तो हम कभी भी रुग्ण नहीं होंगे। तो इसलिए दिनचर्या अध्याय इसी बात को ध्यान में रखकर कहा गया है। यद्यपि अत्र रात्रिचर्यापि विहिता तथापि प्राधान्य दिनचर्या अस्मिन् अध्याये निर्दिष्टा। ऐसे तो दिन की चर्या है, उसी प्रकार रात्रि में भी हमें क्या क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए, आचार विहार इत्यादि की बात बताई गई है, लेकिन इस अध्याय में प्रधानता से दिनचर्या का ही कथन कहा गया है। अतः दिनचर्याध्यायोऽयम् उच्यते। इसलिए अब महर्षि वाग्भट्ट जो है वह दिनचर्या अध्याय का कथन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम भी इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।